गुड मॉर्निंग। मैं हरदेव सेंगर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं आपके सामने 4 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वही सुपर टेट हो या एसएससी हो या बैंक हो या एनटीपीसी हो या यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस हो। इन सभी के लिए ये बेनिफिट रहेगी। अगर आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर हमारे चैनल से करंट अफेयर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। और आज चलते हैं आप आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, महाराष्ट्र राज्य के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 2 मुंबई, नंबर 4 पुणे। तो नंबर 4 है हमारा पुणे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा है? डी। तो डी हमारा क्या है? पुणे। आज ये आवाज़ पे ध्यान ना दे, पीछे कहीं रामायण वगैरह हो रही है तो उसकी आवाज़ आ सकती है आपके पास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन देखते हैं क्या कह रहा है डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लक्सर पुलिस स्टेशन के परिसर में पुणे सिटी पुलिस स्टेशन में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय बाल विकास सरकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित एक दिशा निर्देशों पर कार्य करेगा। इस पुलिस स्टेशन को खोलने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना डर के अपनी समस्याओं को पुलिस के साथ साझा करना रखा गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। मतलब इसमें क्या किया गया है कि बच्चों के लिए अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो बच्चे अपनी परेशानियां हो, जिन पर कोई अपराध हो रहा हो या दबाव डाल रहा हो, उसको पुलिस के साथ साझा करें सीधे बिना हिचकिचाहट के। तो ये था इसका डिस्कशन। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, सेकंड है हमारा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? नंबर 1 योजना आयोग, नंबर 2 नीति आयोग, नंबर 3 निर्वाचन आयोग और नंबर 4 है सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी। कौन सा है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन है हमारा बी, नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सिकोया इंडिया ने नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। सिकोया इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भारत और साउथ ईस्ट एशिया में सिकोया स्पार्क के नाम से कार्यक्रम चलाती है। मतलब किसकी शुरुआत की गई है? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका नीति आयोग ने स्टार्ट किया है, कार्यक्रम चलाया गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? नंबर 1 तीसरे पे, नंबर 2 9वें पे, नंबर 3 है 8वें पे, नंबर 4 है 7वें पे। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा 8वें पर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है? सी,
8वें स्थान पर रहा है। किस पे? 8वें स्थान पर रहा है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों के मामले में भारत 8वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से सबसे पहले प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान रहा, दूसरे स्थान पर इराक और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया जैसे देश रहे। आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर 133वीं रैंक हासिल की, जबकि उज्बेकिस्तान 134वें स्थान पर रहा। तो इसका राइट ऑप्शन था हमारा भारत रहा 8वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर अफगानिस्तान। नंबर 2 दूसरे पर रहा कौन सा? रहा दूसरे स्थान पर इराक। और तीसरे पे कौन सा रहा? तीसरे पे नाइजीरिया। और 134वें पे कौन सा रहा? 134 पे रहा उज्बेकिस्तान। और 133 पे रहा है कतर। तो भारत रहा है 8वें पे। भारत 8वें स्थान पर रहा है। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन के बाद अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 4, इनमें से किस कंपनी की चेयरमैन रोशनी नडार मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला है? तो नंबर 1 है HCL टेक्नोलॉजी, नंबर 2 TCS टेक्नोलॉजी, नंबर 3 रिलायंस इंडस्ट्री, नंबर 4 है अशोक लेलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया टेक्नोलॉजी। तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, HCL टेक्नोलॉजीज कोटक वेल्थ के सहयोग से हुरून इंडिया के मुताबिक HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरमैन रोशनी नडार मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला हैं। हुरून इंडिया के द्वारा 100 सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में शामिल महिलाओं में की कुल संपत्ति 2.72 लाख करोड़ रुपए है, जबकि रोशनी नडार मल्होत्रा की कुल संपत्ति 54.8 हजार करोड़ रुपए है। मतलब इनकी कितनी है? 54.8 थाउजेंड करोड़ रुपए है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका फर्स्ट है 100, नंबर सेकंड है 70, नंबर थर्ड है 120, नंबर फोर्थ है 99। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 100। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके साथ अगले डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 का, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की सबसे पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से अब उच्च ऑक्टेन प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल XP 100 को पहले चरण में अब देश भर के कुल 10 शहरों में जल्द ही उपलब्ध कराएगा। इसके दूसरे चरण में कोलकाता और चेन्नई जैसे 5 अन्य शहरों को जोड़ा जाएगा, जिसमें इस ईंधन को मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले 10 शहरों में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद चेन्नई और कोलकाता जैसे अन्य देशों में 5 अन्य देशों में जोड़ा जाएगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का
नाम किस एक्टर के नाम पर रखा गया है? नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 2 आयुष्मान खुराना, नंबर 3 रणवीर कपूर और नंबर 4 है सोनू सूद। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? सोनू सूद। सोनू सूद। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, सोनू सूद बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद के नाम पर आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज में आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के नाम पर रखा गया है। पिछले 9 महीने के दौरान सोनू ने जितना प्यार और सम्मान पूरे भारत को मिला है, उसके बाद कॉलेज ने यह कदम उठाया है। मतलब 9 महीने में इनको बहुत ज़्यादा स्नेह मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर थे, उन सभी को अपने अपने घर तक पहुंचाया है। बिना किसी चार्ज के फ्री में इन्होंने पहुंचाया है। तो इसलिए इनको क्या किया गया है? प्यार और सम्मान के साथ कॉलेज के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की है? नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 का बी कौन सा है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की ओर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कल्याणकारी योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने एवं इसका लाभ उठाने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य के द्वारा द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान को राज्य सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक चरणों में चलाया जाएगा। मतलब 31 होगा, 21 तक चलाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने जर जखाने डरकर अड़चे अपनर द्वारे सरकार नारा भी जारी किया है। पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर कौन है? गवर्नर है वहाँ के जगदीप धनखड़। तो क्या है? मतलब कब से चलेगा? 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक चलेगा। ये यहाँ इसमें गलत हो गया है टाइप। तो ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है? नंबर 1 नेस्ले, नंबर 2 टाटा, नंबर 3 MDH, नंबर 4 चंकी। तो इसको आपको सभी को पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, MDH। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? सी। तो क्या है? MDH। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 था शायद। तो MDH, हाल ही में MDH कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। दादाजी मसाला किंग ऑफ स्पाइसेज और महाशय जी के नाम से मशहूर थे। मसाले का कारोबार धीरे धीरे इतना फैलता गया कि धर्मपाल गुलाटी ने अपने उत्पादों का ऐड खुद ही करते थे। तो ऐड में क्या है क्वेश्चन नंबर इसका? MDH। MDH मतलब कहते थे असली मसाले सच वाला MDH है, ये वही है। तो इनकी एज थी 100+। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है 9, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नंबर 1 प्रशांत जोशी, नंबर 2 गौरव जायसवाल, नंबर 3 चंदन आहूजा, नंबर 4 अच्युत सामंत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अच्युत सामंत। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है?
डी है, सॉरी डी अच्युत अच्युत सामंत। ठीक है, अच्युत सामंत हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, कदमाल संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं KIIT के संस्थापक प्रोफेसर अच्युत सामंत को भारतीय वॉलीबॉल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले ओडिशा राज्य के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। पंजाब के राजकुमार को VFI के कार्यकारी उपाध्यक्ष और राजस्थान के अनिल चौधरी को महासचिव के रूप में चुना है, जिनका कार्यकाल अगले 4 वर्षों तक रहेगा। मतलब जो चुने गए हैं, एक राजस्थान के, एक कहाँ के, पंजाब के, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, 4 वर्षों तक रहेगा। और अभी चुने गए कौन से, अच्युत सामंत। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है, भारतीय रेलवे को कितनी किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। नंबर 1 208, नंबर 2 308, नंबर 4 है कौन सा 508 और नंबर 3 है क्या 408। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का डी 508 किलोमीटर। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके अगले डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 508 किलोमीटर। कौन सा है, 508 किलोमीटर। महाराष्ट्र और गुजरात में सभी अपेक्षित वानिकी वन्य जीव और तट नियम से भारतीय रेलवे को 5 से 8 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए 1651 उपयोगिताओं में से 1070 उपयोगिताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब 1651 जो लोग थे उनमें से कितने को स्थानांतरित कर दिया, 1070 लोगों को, मतलब 1070 लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने देश भर के सभी थानों और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में CCTV लगाने का निर्देश जारी किया है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 दिल्ली हाई कोर्ट, नंबर 3 नीति आयोग, नंबर 4 है केंद्र सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर है इसका ए सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा हो गया, ए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है का सॉरी इसके डिस्कशन देखते हैं, अभी डिस्कशन रह गया है। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर के सभी थानों और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में CCTV लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज़्यादातर जांच एजेंसियां अपने दफ्तरों में पूछताछ करती हैं। मतलब तभी में क्या है, CCTV लगाने का क्या दिया है, ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि 4 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। नंबर 1 नौसेना दिवस, नंबर 2 भारतीय वायुसेना दिवस, नंबर 3 भारतीय डाक दिवस और नंबर 4 है भारतीय स्वास्थ्य दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन है भारतीय नौसेना दिवस। कौन सा है, भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया हमारा
ए भारतीय नौसेना दिवस। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की ओर। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। देश के भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को पहचानने के लिए भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। मतलब 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री माननीय श्री राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश के 500 दिग्गज कंपनी की लिस्ट में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? नंबर 1 टाटा, नंबर 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नंबर 3 गोदरेज, नंबर 4 अदानी ग्रुप। तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया हमारा बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो क्या हो गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब चलेंगे हम अगले इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश के 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले स्थान पर रही, जबकि भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी ऑयल कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का स्थान है। मतलब पहला स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है और सेकंड है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किस देश के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? नंबर 1 अर्जेंटीना, नंबर 2 स्विट्जरलैंड, नंबर 3 स्पेन और नंबर 4 है नेपाल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 का सी, स्पेन के खिलाड़ी पर लगाया है। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है 14 का, स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में फिक्स करने का आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वे कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे। उन पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वे वर्ष 2018 में करियर की सर्वश्रेष्ठ 154वीं रैंकिंग तक पहुंचे थे, लेकिन कभी किसी ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए। मतलब इन पर 8 ईयर का बैन लग गया है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाला उम्रदराज प्लेयर बन गया है? नंबर 1 ओलिवर गिरोड, नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नंबर 3 लियोनेल मेसी, नंबर 4 है सुनील छेत्री। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, ओलिवर गिरोड। कौन सा? ओलिवर गिरोड। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ओलिवर गिरोड चेल्सी के ओलिवर गिरोड खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए है। साथ ही हाल ही में रोनाल्डो ने
करियर का 750वां गोल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 400 से ज़्यादा गोल दागे हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 है राजस्थान, नंबर 4 है गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। कौन सा है? ए वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन कह रहा है नंबर 16, पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस पहल के तहत उन्होंने राज्य में 150 नई एम्बुलेंस मुहैया कराई हैं। उन्होंने दुर्घटना की अवस्था में 15 से 20 मिनट के भीतर घायलों को निकट अस्पतालों में पहुंचाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। ठीक है, मतलब 15 से 20 मिनट में उस घायल को निकटतम हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? AR रहमान, नंबर 2 नेहा कक्कड़, नंबर 3 आशा भोसले, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा है? ए, मतलब AR रहमान। ठीक है, ठीक है, AR रहमान को। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पर। तो इसका डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एवं ऑस्कर एवं ग्रैमी पुरस्कार विजेता AR रहमान को भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 में बाफ्टा भारत की फिल्म, खेल अथवा टेलीविज़न में काम करने वाली 5 और साधारण प्रतिभाओं को पहचान करके उनका सहयोग करेगा। बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल UK, चीन, भारत और अमेरिका की फिल्म, खेल एवं टेलीविज़न उद्योगों में आने वाली प्रतिभाओं की मदद करने के लिए अकादमी के साल भर के कार्यक्रम के रूप में चलाया जाएगा। मतलब 2020 के बाफ्टा ब्रेक थ्रू तो इनके लिए क्या किया गया है? AR रहमान को चुना गया है। अब चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि OECD मतलब OECD ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? नंबर 1 -6.6%, नंबर 2 है -5.6%, नंबर 3 है -9.9% और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, मतलब -9.9%। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब OECD ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9.9% रहने का अनुमान लगाया है। OECD के अनुसार 2020 में दुनिया की GDP -4.2% रहेगी। OECD ने सितंबर 2020 में भारत में देश की GDP -4.5 रहने का अनुमान लगाया था। OECD के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में 5% की दर से बढ़ेगी और वर्ष 2020 में 7% के हिसाब से बढ़ेगी। मतलब 2021 में विश्व की 5% के हिसाब से बढ़ेगी और 2022 में 7% के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, ये था आज का इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको
लाइक कीजिए और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक और ये टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो आप वहाँ पे क्विज कर सकते हो और ऑफिशियल वाले में आपको नोट्स अवेलेबल होंगे और सभी पीडीएफ्स वगैरह सब अवेलेबल होगा वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक